हेलो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी क्लास 6th का 7th चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारा देश भारत। जिसका नाम है हमारा देश भारत। तो भारत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है और उसके नाम क्या है? तो पहला क्वेश्चन, जो भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो भारत को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं वे? सबसे पहला हिमालय, उसके बाद भारत का उत्तरी मैदान। दूसरे नंबर का जो भाग होगा वो उत्तरी मैदान होगा। तीसरे नंबर पे भारत का भारतीय मरुस्थल, यानी तीसरे नंबर पे भारतीय मरुस्थल में बांटा गया है। और चौथे नंबर पे है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, यानी भारत को प्रायद्वीपीय पठार के रूप में बांटा गया। और पांचवें नंबर पर तटीय मैदान, जो तट के पास के मैदान हैं उनमें बांटा गया है। और द्वीप समूह, छठे नंबर का द्वीप समूह, यानी कि भारत को कुल 6 भौतिक भागों में बांटा गया है, जिसमें हिमालय, भारत का उत्तरी मैदान, भारत का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह है। सबसे पहले हिमालय की बात करें तो हिम प्लस आलय, यानी कि बर्फ का घर, जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर, हिमालय, तो उसे कहते हैं हिमालय। हिमालय की तीन मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया हिमालय को। सबसे उत्तर में क्या पाया जाता है? वृहद हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं। सबसे उत्तर में वृहद हिमालय या हिमाद्री, मैं अभी पीछे चित्र में दिखाऊंगा। दूसरे नंबर पे मध्य हिमालय या हिमाचल बोल देते हैं। दूसरी जो समांतर ही है, 3 समांतर लाइन हैं, इस तरह की 3 समांतर लाइन हैं। सबसे ऊपर की जो होती है वो होती है हिमाद्री या वृहद हिमालय, बीच की जो होती है मध्य हिमालय या हिमाचल, और सबसे नीचे जो होती है वो होती है शिवालिक या सबसे दक्षिणतम श्रृंखला बोलते हैं इसे। शिवालिक सबसे दक्षिणतम श्रृंखला है। इसके बाद बात की जाए तो भारत को उत्तरी मैदान की बात करें, भारत के उत्तरी मैदान की, तो भारत हिमालय के दक्षिण में, आप जानते हैं ये हिमालय के इस एरिया में यानी कि दक्षिण में स्थित है। कौन? भारत का उत्तरी मैदान। यह एक समतल सपाट जगह है। ये एक समतल तथा सपाट जगह है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए हैं। मैदान की बात की जाए तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि मैदान क्या होता है। नदियां या उनकी सहायक नदियों द्वारा जो निक्षेप या अवसाद बहाकर लाए जाते हैं और क्या कर दिए जाते हैं, घाटियों में भर दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक सपाट या समतल मैदान का निर्माण होता है। उन्हें मैदान कहते हैं, ठीक है ना, उन्हें मैदान कहते हैं। इसके बाद बात की जाए तो ये लाए गए जलोढ़ निक्षेप हैं, यानी कि आप कह सकते हो ये मैदान कौन से हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने होते हैं। यानी कि जलोढ़ यानी जो बाढ़ के द्वारा लाए गए हों। नदियां के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, यानी कि ये बहुत उपजाऊ होते हैं, क्योंकि यही कारण है यहाँ पे क्या मैदानों में क्या होती है, जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर जो बाढ़ के द्वारा मिट्टी लाई जाती है या फिर जो कण लाए जाते हैं वो बहुत उपजाऊ कर देते हैं भूमि को, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या और कृषि बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होती है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा भारतीय मरुस्थल क्या होता है? ये भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। आप जानते होंगे राजस्थान में पाया जाता है, शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर घटता बढ़ता है, क्योंकि दिन में क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है, रात में कम होता है, जिसके कारण क्या यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। और रेतीली भूमि पर क्या होते हैं, वनस्पतियाँ बहुत कम होती हैं, इस कारण यहाँ पर क्या वनस्पतियां बहुत कम है। इसके बाद आता है प्रायद्वीपीय पठार क्या है? आप देखोगे उत्तर मैदानों के दक्षिण में स्थित है, जबकि क्या बोलते हैं, हिमालय के दक्षिण में कौन स्थित था? हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित था, लेकिन उत्तरी मैदानों के भी दक्षिण में स्थित है। इसकी आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। आपको मैं चित्र में दिखाऊंगा कैसी आकृति होती है। और इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा होता है, यानी कि उबड़ खाबड़ बोल सकते हैं, इस तरीके का होता है। इस क्षेत्र में क्या होता है, बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित होती हैं। जैसे कि आप देखोगे इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है,
और विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाएं भी स्थित हैं। कौन कौन सी? इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाएं भी स्थित हैं। और पांचवी बात करें तो तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या होते हैं? पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। यानी कि पश्चिमी घाट जो इधर होता है अरब सागर की तरफ जो है, इधर कर्नाटक महाराष्ट्र का एरिया, इधर का एरिया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, बंगाल, इधर का एरिया क्या कहलाता है? पूर्वी घाट कहलाता है। इधर का पश्चिमी घाट कहलाता है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे होते हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। तो संकरे का मतलब होता है छोटे, यानी कि जैसे एक गली बहुत कम चौड़ी हो और उसे कहते हैं संकरा। लेकिन पूर्वी मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं, उनके अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पूर्वी मैदान में के पूर्व में बहने वाली कई नदियां हैं। पूर्वी मैदान में आप देखोगे इधर से कितनी नदियां आती है, गंगा हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, और कितनी नदियां हैं, नीचे से भी कितनी आती हैं। लेकिन महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन कुछ नदियां क्या होती है? अरब सागर में भी गिरती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कौन सी? एक तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। द्वीपीय समूह क्या होता है? जो छठा भाग है द्वीपीय समूह में बांटा गया भारत को। द्वीपीय समूह क्या होता है? भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। कौन कौन से? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह अरब सागर में स्थित है। कौन? लक्षद्वीप। केरल के तट से दूर स्थित परवाल द्वीप है। ये परवाल द्वीप है। परवाल द्वीप बोलते हैं जैसे कि जो समुद्री जीव होते हैं उनकी हड्डियों को परवाल बोलते हैं, जो कि क्या इकट्ठा होकर के एक द्वीप का निर्माण करते हैं। अंडमान भारत में से दक्षिण पूर्व में स्थित है, दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इस अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। जबकि लक्षद्वीप द्वीप की क्या है? कवरत्ती। तो हम चित्र दिखाते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या स्थित है। ये हमारा भारत का नक्शा है। देखिए सबसे पहले जो ये रेड कलर में 3 समांतर रेखाएं जा रही हैं, ये हिमालय है। ये क्या है? ये हिमालय है, जिसका सबसे ऊपर का भाग वृहत हिमालय, बीच का मध्य या हिमाचल कहते हैं, नीचे का शिवालिक कहते हैं। इसके आप देखोगे दक्षिण में उत्तरी मैदान है, और जबकि उत्तरी मैदान के पास यहाँ पे आप देखोगे अरावली पर्वत श्रेणी है। इसके नीचे ये प्रायद्वीपीय पठार में आ जाती है। यहाँ आप देखोगे पश्चिम में क्या है? भारतीय मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में स्थित है, भारतीय मरुस्थल। और ये मध्य में क्या है? विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। इन्हीं के बीच से क्या जाती है? नर्मदा नदी जाती है। जबकि सतपुड़ा के पास से क्या जाती है? तापी नदी जाती है। ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट यहाँ पे आप देखोगे ये बहुत कम चौड़ी है, यानी संकरी है, लेकिन ये काफ़ी चौड़ी है। तो ये इसकी अपेक्षाकृत काफ़ी चौड़ी है। नीचे अन्नामलई नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि नीलगिरी क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है? नीलगिरी। ये आप देखोगे यहाँ पर ये लक्षद्वीप दिया गया है, जो कि परवाल भित्ति से बना। और ये यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप दिया गया है, जैसा कि दिखाया गया था। और ये एरिया है, ये एरिया जो है ये तटीय मैदान कहलाता है। तो आप देखेंगे भारत को पहले एक पार्ट हिमालय जिसके 3 पार्ट है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, हिमाद्री भी बोलते हैं सबसे ऊपर वाले को। फिर उसके बाद दूसरा उत्तरी मैदान है। तीसरा भारतीय मरुस्थल जो कि पश्चिम में पड़ता है। चौथा क्या है? आप देखोगे ये प्रायद्वीपीय, ये यहाँ पे पठार है, प्रायद्वीपीय पठार पड़ता है। आपने देखा होगा ये प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद ये जो मैदान है इसे तटीय मैदान बोलते हैं। ये जो इसके चारों ओर का समुद्र के आसपास का एरिया, इसे क्या बोलते हैं? तटीय मैदान बोलते हैं। और ये द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हमारे भारत की पूरी लोकेशन है जो कि दी गई है। अब बात करें नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। कौन कौन से देश हैं वे? तो बता दें, भारत की स्थलीय सीमा 7 देश: अफगानिस्तान, पाकिस्तान,
चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश हैं। अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा साझा करता है भारत के साथ, जबकि पाकिस्तान फिर भी अच्छी खासी करता है। और इनमें सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करता है या लंबी सीमा तय करता है, सीमा बनाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश बनाता है। तो बात की जाए, ये हमारा भारत है, मान लीजिए ये भारत है। उत्तर में कौन से पड़ेंगे? चीन, नेपाल, भूटान इसके उत्तर में पड़ेंगे। पूरब में कौन कौन से देश इसे टच करते हैं? बांग्लादेश, म्यांमार टच करते हैं। जबकि उत्तर पूरब में कौन से करते हैं? उत्तर पश्चिम में कौन कौन से करते हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान करते हैं। ये 7 देश है, जिसमें 3 उत्तर में पड़ते हैं, 2 पूरब में पड़ते हैं और उत्तर पश्चिम में 2 पड़ते हैं। तो ये टोटल 7 देश है। अब कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो कौन कौन सी है? नर्मदा और तापी दोनों नदियां कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती हैं। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि ज़्यादातर नदियां कहाँ से किधर की ओर बहती हैं? वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और ये एस्चुरी बनाती हैं। जैसे कि सभी नदियां क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, लेकिन ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ठीक है ना, एस्चुरी बनाती है, या फिर आप कह सकते हो एस्चुरी बनाती है। बात की जाए, गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम बताइए। ये क्वेश्चन है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा है और भारत का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका सुंदरवन डेल्टा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ इस डेल्टा में क्या पाए जाते हैं? सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, जिस कारण इसका नाम क्या पड़ा? सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। बात की जाए, भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित राज्य हैं? किन राज्यों की राजधानी एक है? ठीक है ना। और भारत में बात की जाए तो वर्तमान में टोटल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी एक है। हरियाणा पंजाब की राजधानी एक है। हरियाणा पंजाब की राजधानी एक है। बात की जाए तो अभी 5 अगस्त 2019 की बात है, जब क्या हुआ था, जम्मू और कश्मीर को एक क्या बोलते हैं, विशेष दर्जा प्राप्त था 370 आर्टिकल के तहत। परंतु क्या किया गया, 5 अगस्त 2019 के तहत वो दर्जा समाप्त कर दिया गया और उसमें से क्या किया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। कौन कौन से बना दिए गए? 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। पहला एक तो बना दिया गया जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। बात की जाए टोटल 28 राज्य बचे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, हिमाचल प्रदेश की शिमला या धर्मशाला है, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर राजधानी है, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई, कर्नाटक की बेंगलुरु और केरल की तिरुवनंतपुरम है। गोवा की पणजी राजधानी है, जबकि तमिलनाडु की चेन्नई है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता और मध्य प्रदेश की भोपाल है। बिहार की राजधानी पटना है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, असम की राजधानी दिसपुर है, मेघालय की राजधानी शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम की आइजोल है, तेलंगाना की हैदराबाद है। तेलंगाना 29वां राज्य था, जो कब 2 जून 2014 को बना था। परंतु क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का विभाजन होने के पश्चात उसे केंद्र शासित बना दिया गया और ये कौन सा, ये 28वां राज्य बन गया, क्योंकि पहले 29 थे। लेकिन क्या हुआ, जो केंद्र शासित की बात करें तो दिल्ली की राजधानी क्या है, दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, पुडुचेरी की पुडुचेरी, दमन और दीव एंड दादर नागर हवेली, ये पहले अलग अलग होते थे, लेकिन क्या हुआ, ये 26 जनवरी 2020 के तहत क्या कर दिए गए, एक साथ जोड़ दिए गए और जिनकी राजधानी क्या कर दी, दमन बना दी गई। लक्षद्वीप की कवरत्ती होती है राजधानी। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप की पोर्ट ब्लेयर हमने बताई थी, जम्मू कश्मीर की जम्मू या श्रीनगर वो सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, लद्दाख की लेह है। ये दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात करें क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है
क्यों, इसका कारण क्या है? तो उत्तरी मैदान में क्या है, बनाए गए सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से क्या, निक्षेप से जो कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है, ठीक है ना, जो उत्तरी मैदान बनाए गए हैं वो किसके द्वारा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा जलोढ़ निक्षेप से बनाए गए हैं, जो कि किसके लिए, कृषि के लिए उपजाऊ होते हैं। और यही कारण है यहाँ के लोग, यहाँ लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक है। क्या है, बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। बात करें तो लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों, क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जब कोई द्वीप छोटे समुद्री जीव के कंकाल पर बना हो, जब कोई द्वीप छोटे समुद्री जीव के कंकाल पर बना हो तो उसे प्रवाल द्वीप समूह या पोलिप कहा जाता है, ठीक है ना, प्रवाल द्वीप समूह या पोलिप कहा जाता है, पोलिप कहा जाता है। तीसरे नंबर की बात करें तो इसी का उदाहरण क्या है, लक्षद्वीप है, क्योंकि ये भी समुद्री जीवों का कंकालों पर बना है लक्षद्वीप, इसी वजह से इसे प्रवाल द्वीप कहते हैं या पोलिप द्वीप कहते हैं। हिमालय, थोड़ी सी बात कर लें हिमालय के बारे में और इनके बारे में, जो भी भारत के बारे में। हिमालय की सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा है, तो शिवालिक सबसे दक्षिणतम भाग है, जबकि सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है। पाक जल संधि किस किस को अलग करती है, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, जो कि किसे, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। यहीं पर क्या पड़ती है, मन्नार की खाड़ी पड़ती है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कैसे, कौन से हैं, तो अरब सागर में कौन सा, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में कौन सा है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है। भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसकी कौन सी, गुरु शिखर, राजस्थान में गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की। बात करें भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हिमालय का सबसे ऊपर का हिस्सा यानी उत्तरी भाग होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल के आधार पर, और जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो यूपी सबसे बड़ा है। बात की जाए, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। बात करें भारत में लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली रेखा, मध्य भाग से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारत में जो टाइम लाइन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, यानी कि पूरब है, देशांतर लाइन है, जो कि किससे, इलाहाबाद से होकर जाती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है। और यह चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।